नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज 18 मई की सायंकाल 4:12 हो रहे। मैं दीप सिंह रावत आपको ले चलता हूं विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या पे, जिससे पूरे संसार का आर्थिक चक्र चरमरा गया है। ये समस्या है ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में द्वंद्व। अमेरिका ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है इजराइल के साथ ईरान पे हमला करते हुए कि ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देना है किसी भी कीमत पर। उससे विश्व को खतरा है, उसको इजराइल को खतरा है। सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में ईरान पर जो परमाणु बम बन रहा है, जो परमाणु शक्ति संपन्न होगा, उससे विश्व को वास्तव में खतरा है, या अमेरिका अपनी सनक और हनक दिखाने के लिए सारे संसार को रौंद रहा है। अमेरिका और इजराइल के बीच में इस विवाद, अमेरिका इजराइल ने मिलकर जिस प्रकार से ईरान पे हमला किया, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मानकों के खिलाफ गया। उससे पूरे विश्व की शांति खत्म हो गई, विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। विश्व में हॉर्मुज़ जल डमरू में, जो विश्व के आयात निर्यात का प्रमुख मार्ग है, वहां पे अवरुद्ध होने से, ईरान के अवरुद्ध करने से और उसके बाद अमेरिका द्वारा नाकाबंदी किए जाने से पूरे संसार में त्राही त्राही मच रही है। अमेरिका सहित तमाम देश, यूरोपीय देश हो, चाहे एशियाई देश हो, अफ्रीकी देश, सब में ये भीषण समस्या आ गई। लोग हैरान हैं, आखिर अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, उसमें सारा संसार पिस रहा है। आखिर इसके पीछे क्या है? वास्तव में अमेरिका जो कह रहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न, वो कह रहा है हिंसक देश है, एक अराजक देश है, एक कट्टरपंथी देश है। उसके हाथों में इस प्रकार का परमाणु बम देना संसार की शांति का नहीं। हम इस पे जाते हैं कि वास्तव में क्या है। वास्तव में यह है, अगर अमेरिका के आरोप में अगर कहीं भी सच्चाई है, तो अमेरिका आतंक की जो मातृभूमि मानी जा रही है, आतंकी फैक्ट्री के नाम पे कुख्यात है जो पाकिस्तान, उसके परमाणु हथियारों पर मूक क्यों है? उसको क्यों तहस नहस नहीं कर रहा? उसके यूरेनियम क्यों? जबकि कई बार युद्ध में भारत को इस परमाणु ताकत का हमला करने के, परमाणु अस्त्र से हमला करने की धमकी दे चुका है। वो इजराइल के परमाणु पर अंकुश क्यों नहीं लगाता है? करीबी से देखें तो ये समस्या किसी मानवीय समस्या नहीं है। ये समस्या है केवल अमेरिका की हनक की, क्योंकि संसार में अब तक परमाणु में हथियार से, परमाणु बम से 2 बार हमले हुए। वो दोनों बार हमले अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोगों को मारा गया, तो अमेरिका रहे। संसार में जितने भी युद्ध हुए अधिकांश वो अमेरिका द्वारा किए गए, चाहे अफगानिस्तान का युद्ध हो, चाहे ईरान का युद्ध हो, लीबिया का युद्ध हो, वियतनाम का युद्ध हो, और वर्तमान में पूरी दुनिया को 4 साल से परेशान करने वाले युद्ध, यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध में कहीं ना कहीं अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार है।
अभी एक देश के वेनेजुला के राष्ट्रपति को जबरन गिरफ्तार करके अपने देश में कैदी बनाना यह अमेरिका का काम है। चाहे पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हो, चाहे बांग्लादेश में तख्ता पलट हो, चाहे अन्य देशों में, कहीं न कहीं अमेरिका का हाथ अभी भी पूरे संसार में अपने टैरिफ के दंश से मरमाहित करने वाली कोई और देश नहीं है, अमेरिका है। अनेक देशों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप अगर कोई कर रहा है तो अमेरिका कर रहा है। पर हैरानी की बात है, इराक पे पूरी दुनिया की नकेलें कसने वाला अमेरिका पाकिस्तान पे मौन क्यों है? इजराइल के परमाणु हथियारों पे मौन क्यों है? वो पाकिस्तान पे नकेल क्यों नहीं कस रहा है? वो खुद के अपने हथियार कर परमाणु बम इतना विनाशकारी है तो अमेरिका खुद कहे संसार में इस समय घोषित 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश है। जनवरी 2025 से 2026 के अनुमान के अनुसार 12,241 परमाणु अस्त्र इस दुनिया में, इनमें से 9,614 सक्रिय हैं। रूस के पास 5459 परमाणु बम के भंडार हैं। अमेरिका के पास 5177 हैं। चीन के पास 600 से आगे परमाणु हथियार हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्रांस के पास 290 परमाणु अस्त्र हैं। इंग्लैंड के पास 225 परमाणु अस्त्र वो बढ़ा रहा है। भारत के पास 190 और पाकिस्तान के पास 170 है। इनमें से भारत ने ये कह रखा है कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले परमाणु अस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान 170 और इजराइल 90 आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं करता है। उत्तर कोरिया 50। कुल मिला के 12,241 परमाणु बम हैं, जिसमें भी कुल 90% रूस और अमेरिका के पास है। इनको किसने अधिकार दे रखा है कि आप परमाणु बम बनाएं? एनटीपीसी परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी 1968 में हुआ, जिसमें 5 देशों को परमाणु हथियार संपन्न देश माना गया। अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। इनमें 5 से 1 इन 5 ने 1 जनवरी 1967 में परमाणु परीक्षण कर लिया था और परमाणु अप्रसार संधि का मकसद था नए देश परमाणु बम न बनाए और धीरे धीरे निःशस्त्रीकरण। बाकी 4 देशों में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिण, बम बनाए पर एनपीटी पे हस्ताक्षर। भारत ने पहला टेस्ट 1974 में किया। एनपीटी को, परमाणु अप्रसार संधि को भेदभावपूर्ण, उत्तर कोरिया 2003 में इससे हट गया और बम बना लिया। दक्षिण अफ्रीका ने बम बनाए थे पर 1989 में खुद इसे नष्ट कर दिया, एनपीटी ज्वाइन कर ली। हथियार तैनात करने वाले देश है अमेरिका के बम बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, तुर्की में तैनात है। रूस के बेलारूस में है। संक्षेप में 5 देशों का
सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र हथियारों की होड़ में ईरान बम बना लेता है तो इनका इजराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका चिंतित है, इसलिए रोकना चाहता है आतंकवाद को बम मिले। अमेरिका का आरोप यह है कि आतंकवाद को बम मिल सकता है, खतरा है। पश्चिमियों का आरोप है ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हूती जैसे ग्रुप को सपोर्ट करता है। डर है कि परमाणु तकनीकी इनसे जब अमेरिका और पश्चिमी देशों का दोहरापन यह है कि जब पाकिस्तान पे परमाणु बम है तो सारे आतंकियों का गढ़ ही पाकिस्तान है। वहीं अमेरिका ने संसार में स्वयं घोषित सबसे बड़े आतंकी गिरोह ISIS के एक घोषित करोड़ों डॉलर के इनामी आतंकी को सीरिया का प्रमुख बना दिया। और आतंक का जो फैक्ट्री मानी जाती है, मां मानी जाती है पाकिस्तान, उसको आर्थिक, सामरिक और तमाम प्रकार का संरक्षण अगर कोई दे रहा है तो अमेरिका दे रहा है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में ईरान का पक्ष है। ईरान कहता है बिजली और मेडिकल आइसोटोप के लिए बम बनाना इस्लाम में हराम है। खुमैनी का फतवा है, पर वो 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। बम के लिए 90% चाहिए। संक्षेप में तो ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में यह है अमेरिका केवल अपनी हनक और सनक के लिए ईरान को रोक रहा है। ईरान को भी परमाणु ऊर्जा का अपने विकास में प्रयोग करने का अधिकार है। बम बना, अगर अमेरिका के पास अधिकार है जिसने मानवता को त्रास किया, जब पाकिस्तान के पास अधिकार है जो आतंकियों की सरजमी है, जो फैक्ट्री कहा जाता है, जो इजराइल पे अधिकार है, जब इजरायली से पूरे अरब मुल्क, फिर जिस प्रकार से गाजा से लेकर अन्य इजराइल पे हमले हो, ये भी निंदनीय है। जियो और जीने देने का अधिकार, परंतु एक दूसरे अपने वर्चस्व के लिए दूसरे को खात्मा करना, ये भी अन्यायपूर्ण है। इसलिए अमेरिका का ये जो प्रकरण है परमाणु बम का, ईरान पे परमाणु अस्त्र नहीं होना चाहिए। वो सरासर विश्व की आंखों में धूल झोंकने वाला और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, दादागिरी बनाए रखने के लिए एक कृत्य है जिससे पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था डगमा रही है। और इससे पहले अमेरिका, ये पहली बार नहीं, इससे पहले उन्होंने इराक पे जो सद्दाम हुसैन का खात्मा किया था, उन्हें जैविक हथियारों के लिए, रासायनिक हथियारों के लिए का आरोपी बताकर हमला किया था, जो उसके खात्मे के बाद कहीं नहीं मिला। इस प्रकार अमेरिका नाना प्रकार के षड्यंत्र अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए, मानवता के लिए ये सबसे हितकर होगा। अमेरिका इस प्रकार के दुराग्रह और हनक और सनक छोड़कर ईमानदारी से मानवता के कल्याण के लिए काम करे, संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत करे, और जो देश विश्व के लिए खतरा बने उन पे अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से काम करे। ये एकाधिकार नहीं होगा कि आप आतंकियों को, पाकिस्तान को संरक्षण दे और जो मानवता के कल्याण के लिए, लोकतंत्र के लिए समर्पित देश, भारत जैसे देश, उन पे तुम पाबंदियां लगाओ। ये सरासर अन्याय है और अमेरिका द्वारा किए गए इस कृत्य से पूरे मानवता त्राही है। वहीं अमेरिकनों के लिए भी ये खौफनाक है, क्योंकि संसार में अमेरिका के प्रति, अमेरिका के इन कृत्यों के प्रति लोग अमेरिकन से दूरी बनाए हुए हैं। ये दूरियां विश्व में
सद्भावना के लिए, मैत्री के लिए, अच्छे समय के लिए उचित नहीं है। इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ आशा है कि सारे संसार के लोग अमेरिका पे दबाव डालेंगे, उसके तमाम गलतियों का विरोध करेंगे, तभी अमेरिका सही रास्ते पे आएगा। अन्यथा अपने निज स्वार्थ के लिए मौन रह के अन्याय का समर्थन करना सबसे बड़ा अपराध है। जय हिंद, जय भारत।